अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है। और आप लोगों को वो आवाज़ भी अगर मेरी क्लियर आ रही है तो बता दें। जैसा कि आज संडे है और हर संडे हमारा जो है वो ब्लॉकचेन लेक्चर होता है। ठीक है। और आज भी हम जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर से शुरू करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपनी ब्लॉकचेन जो डाटा स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं उस डाटा स्ट्रक्चर में हम एडिशन बिल्कुल करेंगे। ठीक है, मैथ्स और ऐड करेंगे, लेकिन आज जो है वो हम अपनी ब्लॉकचेन के डाटा स्ट्रक्चर को एक सर्वर या एपीआई के ज़रिए कैसे अपनी ब्लॉकचेन को इंटरेक्ट करवाना है, एक ब्राउज़र के ज़रिए आप अपनी ब्लॉकचेन को कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो वो आज हम सीखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ शुरू की थी, उसे कंटिन्यू करेंगे और आज थोड़ी सी और डिटेल में बात करेंगे एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के ऊपर। ठीक है। और फिर एच टी टी पी डिफरेंट जो मेथड्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और भी काफ़ी चीज़ों पे बात करेंगे। अगर मेरी आवाज़ क्लियर है सबको तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, ताकि आज का जो है वो लेक्चर शुरू किया जा सके। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो बिल्कुल, अगर आवाज़ क्लियर है तो यार कमेंट्स में बता दें। ठीक है, सारे मली इज़ वॉचिंग। ठीक है, तो बता दें यार अगर आवाज़ क्लियर है, ताकि मैं जो है वो लेक्चर शुरू कर सकूं। ये फ़ाइल हमने बनाई थी लास्ट टाइम। ठीक है। और आज हम बात करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। हम क्या बना रहे हैं, हम अपने एक लोकल सर्वर बनाएंगे। ठीक है। और वहाँ पे फिर डिफरेंट एंड पॉइंट्स पर हम डिफरेंट रिक्वेस्ट, ठीक है, सेंड करेंगे और उसका रिस्पॉन्स देखेंगे। तो ये करेंगे आज हम। पिछला लेक्चर जो है वो बिल्कुल रिवीजन कराऊंगा, ये हमने क्या किया था। ठीक है, ये एक्सप्रेस क्या चीज़ है, दोबारा थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे। और ये गेट, ठीक है, एच टी टी पी मैथड है ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर बात करेंगे। और बिल्कुल ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। आवाज़ मेरी क्लियर है तो एक मिनट। तो जी चलें, ठीक है जी। आज का लेक्चर प्रॉपर अब यहाँ से शुरू है। तो देखें, हम हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर था, ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर, हम उसमें डिफरेंट मेथड्स बना चुके हैं। क्रिएट न्यू ब्लॉक का मेथड हमने बना चुके हैं, हम लास्ट ब्लॉक का कि नई ट्रांजैक्शन कैसे ऐड करनी है वो हमने देखा है। और ठीक है, जो इस वक्त नए यूज़र्स हैं, ठीक है, जिन्होंने ग्रुप बहुत इसी वीक ज्वाइन किया है, तो उनको बताता चला जाऊं कि कल भी मैंने एक पोस्ट किया था कि अगर आप न्यू हैं तो आपको पुराने लेक्चर्स जाके देखने पड़ेंगे। अभी ये लाइव लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको पुराने लेक्चर्स जाके देखें जिसमें हमने अपना पूरा ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर बनाया है। और फिर ही आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आएगा। ये सारे हम मेथड्स बना चुके हैं, प्रूफ ऑफ वर्क हमने लाइव देखा है। ठीक है, तो चलें अब इसी डाटा स्ट्रक्चर को ना, अब मैं अपने एक ब्राउज़र से एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ कि मैंने टाइटल अगर इस लेक्चर का देखा जाए तो एक्सेसिंग द ब्लॉकचेन थ्रू एन एपीआई। अब ये एपीआई या सर्वर, इसको अभी भूल जाएं बिल्कुल। करना क्या है, अब से हम जो भी करेंगे, हम ब्राउज़र के ऊपर जाकर, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ के ब्राउज़र पर जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कोई एक एंड पॉइंट जो है वो हिट करेंगे और मेरी ब्लॉकचेन का उस एंड पॉइंट वाले देखें भाई, वेब एप्लीकेशन होती क्या है। आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हैं, ठीक है, आपने यूआरएल उसका हिट किया है तो उसका रिस्पॉन्स क्या आता है। लेट्स सपोज आप उस वेबसाइट के होम पेज पे चले गए हैं, ठीक है, फिर आपने कोई और एंड पॉइंट हिट किया तो आप उसके कॉन्टैक्ट अस पेज पे चले गए हैं, फिर आप उसका साइन अप का फॉर्म फिल कर रहे हैं। जो भी आप डिफरेंट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सर्वर आपको उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स दे रहा है। तो हम भी यहाँ पे एक डिफरेंट एंड पॉइंट भेजेंगे, ठीक है, और फिर जो है वो हम उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स देखेंगे। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे अपना जो है वो रिक्वेस्ट भेजूंगा, आज हम सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, अभी बस छोड़ दें, अभी आज मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज हम करने वाले क्या है। आज हम सारी चीज़ें इसको प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये होता कैसे। ठीक है, तो यही कंटिन्यू करेंगे कि भाई आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, और उसका रिस्पॉन्स क्या आया है। तो अभी सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई हमारा डाटा स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, हमने ये लास्ट टाइम ये जो चीज़ है, ये कोड जो यहाँ से कॉपी किया था, ठीक है, एक्सप्रेस सबसे पहले जो है वो
पॉइंट ही यही है कि एक्सप्रेस है क्या चीज़, ठीक है, और कैसे ये जो हम जो है वो अपनी ब्लॉकचेन को एक एपीआई या सर्वर के ज़रिए कैसे एक्सेस करेंगे। तो आवाज़ कम आ रही है, चले मैं आवाज़ थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा लाउड बोल लेता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से अब अगर आवाज़ क्लियर है तो ठीक है, थोड़ा सा लाउड बोलता हूँ मैं। अब हम हमारा जो लेक्चर है वो ये है कि हम अपनी ब्लॉकचेन को एक्सेस करेंगे एक ब्राउज़र के ज़रिए। लेट सपोज़ अगर मैं ब्राउज़र में कोई एंड पॉइंट हिट करता हूँ कि www.customblockchain.com/blockchain, तो होना क्या चाहिए कि मेरे पास सारा ब्लॉकचेन का डाटा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे हिट करता हूँ www.custom, यहाँ कोई ऐसा तो एंड पॉइंट हमने बनाया ही नहीं है अभी तक, ठीक है, कोई ऐसा यूआरएल हमने बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ भी लिखूँ custom blockchain.com, तो यहाँ पे मेरी ब्लॉकचेन का आ जाना चाहिए, हालांकि इस वक्त कुछ है नहीं, कोई मे बी शायद कोई रैंडम कोई चीज़ आ रही है, ठीक है। तो हम करने वाले क्या, हम अपना एक लोकल सर्वर बनाएंगे, ठीक है, और उस सर्वर के ऊपर हम डिफरेंट एंड पॉइंट्स बनाएंगे। ये सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज होना होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन जो है ना, मैं इसको जो है वो एक एक चीज़ आराम से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने अपने डेव के फोल्डर में एक api.js की फ़ाइल बनाई थी, ठीक है, और हमने एक फ्रेमवर्क Node.js का फ्रेमवर्क जिसका नाम है एक्सप्रेस वो यूज़ किया था, ठीक है। ये एक्सप्रेस बेसिकली है क्या, ये दोबारा बता रहा हूँ। एक्सप्रेस एक वेब फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये होता क्या है, फ्रेमवर्क होता क्या है, क्यों ज़रूरत हमें इसकी पड़ती है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज़ आप एक वेबसाइट पर गए, ठीक है, आपने एक यूआरएल हिट किया, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स क्या आया, लेट्स सपोज़ आप जो है वो उस वेबसाइट के होम पेज पे चले गए, ठीक है। तो देख लेते हैं कि भाई गूगल, ठीक है, तो ये मैंने जो एक एंड पॉइंट हिट किया है, ठीक है, तो ये गूगल के मैं होम पेज पे चले गया हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ स्टोर पे, गूगल स्टोर पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरा पहला एक एंड पॉइंट क्या मैंने हिट किया, गूगल के होम पेज पे चले गया। दूसरा एंड पॉइंट मैंने क्या हिट किया, मैंने जो है वो गूगल के स्टोर पे चले गया, गूगल स्टोर पर चले गया, ठीक है। ये एक दूसरी मैंने रिक्वेस्ट भेज दी सर्वर के ऊपर, और सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स में क्या भेजा, ये पूरा का पूरा स्टोर पेज भेज दिया। मैं इस तरीके की मल्टीपल डिफरेंट टाइप की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ सर्वर के ऊपर, और मुझे वो सर्वर एक रिस्पॉन्स कर रहा है। अब लेट सपोज करने लगा हूँ कि मैंने एक और, मैं यहीं पे जाके मैं जो है वो क्या कर, सपोज़ आप कोई एक वेबसाइट पे गए और आपने वहाँ पे जाके साइन अप के, पहले तो साइन अप के पेज पे चले गए, ठीक है, और फिर वहाँ पे आपने साइन अप का फॉर्म फिल किया, ठीक है, और पूरी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपने जब सेंड का बटन दबाया, तो होता क्या है, पीछे बैकएंड पे क्या हो रहा होता है कि जैसे ही आपने सेंड का बटन दबाया तो ये डाटा आपका उठकर उस वेब एप्लीकेशन के ऊपर, उस वेब एप्लीकेशन के सर्वर पर गया, और उस सर्वर ने एक फंक्शन एग्जीक्यूट किया, और वो फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद उस फंक्शन ने क्या किया कि आपका डाटा उठाकर डाटाबेस में डाल दिया। तो ये भी आपने एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के ऊपर, ठीक है, तो उसने सर्वर ने क्या रिस्पॉन्स किया, आपका डाटा उठाया और डाटाबेस में भेज दिया, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी ये सारी जो मैंने आपको बताई कि हम एक डिफरेंट एंड पॉइंट हिट कर रहे होते हैं, हमें रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो आपने डिफरेंट एंड पॉइंट्स हिट किए, डिफरेंट फंक्शन एग्जीक्यूट हुए सर्वर के ऊपर, तो इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक फ्रेमवर्क यूज़ किया जाता है। नोड जेएस की अगर बात की जाए तो वो है एक्सप्रेस, और वो है एक्सप्रेस, ठीक है। बिल्कुल पाइथन के अंदर जो है वो जेंगो फ्रेमवर्क है, वो यूज़ किया जाता है। अगर जावा की बात की जाए तो स्प्रिंग जो है वो फ्रेमवर्क वो यूज़ किया जाता है। नोड जेएस की बात की जाए तो एक्सप्रेस जो है वो फ्रेमवर्क यूज़ किया जाता है। और ये एक्सप्रेस जो है ये एक थर्ड पार्टी सर्वर है, थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, ठीक है। तो हमने कैसे इंस्टॉल किया था इसको, लास्ट लेक्चर में आप बिल्कुल देख सकते हैं, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम इसे इंस्टॉल कर चुके हैं। आप अगर
पैकेज डॉट जेसन की फाइल में जाएंगे तो आपको ये नज़र भी आ रहा है। समझ में आ गई? एक्सप्रेस भाई फ्रेमवर्क क्या चीज़ है, आप डिफरेंट एंड पॉइंट हिट कर रहे हो उस वेब एप्लीकेशन के, एक एग्जांपल दे रहा था, ठीक है, और उस एंड पॉइंट को हिट करने के बाद सर्वर एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, और उसके मुताबिक आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये है, इसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है, और ये फ्रेमवर्क हम नोड जेएस में एक्सप्रेस है, इसको हमने यूज़ किया। एक्सप्रेस के अलावा भी काम किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि हमें ये सारी चीज़ें करने के लिए, देखें नोड का अपना भी एक मॉड्यूल है यूआरएल, उसके ज़रिए आप पार्सिंग करवाएं और पाथ नेम के ज़रिए आप राउटिंग ये सारी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कोड आपका एक तो बहुत मैसी हो जाता है, ठीक है। तो एक्सप्रेस ये फ्रेमवर्क ने क्या किया कि एक तो बहुत आसान कर दिया चीज़ें, फीचर्स बहुत ज़्यादा आ गए, बहुत फास्ट है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो एक्सप्रेस हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में इंस्टॉल किया। ये क्या चीज़ की हमने, अगली लाइन कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, ये इनिशियलाइज़ किया हमने अपने फ्रेमवर्क को। इनिशियलाइज़ का मतलब है एक किस्म का स्टार्ट करवा दिया। ये तो हमने रिक्वायर किया है ना, जिस तरीके से बता चुका हूँ कि भाई कोई भी मॉड्यूल आपने इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, आपने अपनी फ़ाइल में उसे कॉल करना होता है। कॉल कर लिया, ठीक है। इसके बाद ये क्या किया, ये हमने इनिशियलाइज़ कर दिया कि मेरा सर्वर, मेरा जो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है वो स्टार्ट हो जाए, इनिशियलाइज़ हो जाए, ठीक है। अब मैं इस लाइन पर बिल्कुल आता हूँ, ये क्या चीज़ है, आता हूँ। पहले ज़रा और इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्यों हम एक्सप्रेस फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, और अब जो है वो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब एक काम करते हैं कि अपने सर्वर को स्टार्ट करके देखते हैं, और स्टार्ट अपना, अच्छा देखें, एक्सप्रेस मेरा इनिशियलाइज़ होकर किस वेरिएबल में जाके स्टोर हुआ है, ऐप में। सर्वर को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ऐप लिखना पड़ेगा, डॉट के बाद कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, और वो है लिसन का मेथड। किस चीज़ के लिए, सर्वर को, लोकल सर्वर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, सर्वर को स्टार्ट करने के लिए। और इसके आगे इस वक्त मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट, एक ही पैरामीटर दिया हुआ है, और वो है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने 3000 जो है वो यूज़ किया हुआ है, और ये मेरा सर्वर, बस यही करना है। एक्सप्रेस पे मैंने क्या किया, मैंने रिक्वायर किया, इनिशियलाइज़ किया, और सर्वर स्टार्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया, लिसन का मेथड, और आगे लिख दिया पोर्ट नंबर, एक पैरामीटर। एक और पैरामीटर भी मैं दूंगा भी आगे जाके, ये सिर्फ समझाने के लिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। एक्सप्रेस फ्रेमवर्क क्यों यूज़ करते हैं ये बता दिया, कैसे रिक्वायर करना है, कैसे इनिशियलाइज़ करना है, और कैसे सर्वर को स्टार्ट करना है, अब ये बता रहा हूँ। सर्वर को स्टार्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है, लिसन का मेथड है, और उसके आर्ग्यूमेंट में आपने पैरामीटर में पहला पैरामीटर क्या होता है, पोर्ट नंबर बताना होता है। जो भी अवेलेबल पोर्ट नंबर हो बता दें, मैंने इस वक्त 3000 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं। अब देख लेते हैं, ये काम वैसे लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं, लेकिन दोबारा बता रहा हूँ। अब मैं जाऊँगा सी डी डेव में, क्योंकि मेरी फ़ाइल जो है वो डेव के फोल्डर में पड़ी हुई है, और फाइल को नोड एपीआई, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, ये आपको दिखा दूँ क्योंकि मैंने स्पेलिंग टाइपो आ गया था एक। यहाँ पे रिस्पॉन्स कोई नहीं आया, लेकिन मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। मैं बता रहा हूँ आपका सर्वर, मेरा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है, वो है लोकल होस्ट सर्वर को देखने के लिए, ठीक है। कोई गेट का जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, लेकिन मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अपने सर्वर को स्टार्ट देखने के लिए कि वाकई मेरा सर्वर स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक दूसरे पैरामीटर में एक फंक्शन जो है वो लगा देता हूँ, ठीक है, जो मुझे ये बताएगा कि मेरा सर्वर जो है वो स्टार्ट हुआ है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग में लिख दें कि ये सर्वर इज़ रनिंग, ठीक है, ऑन पोर्ट नंबर 3000, ठीक है जनाब। तो ये हो गया सेव। अब देखें, मेरा सर्वर उस वक्त, मेरा टर्मिनल जो है वो रनिंग था, लेकिन मैं जो है वो क्या कर रहा हूँ, नोड api.js, मुझे कंसोल ने ये बता दिया है कि मेरा सर्वर जो है वो रन हो रहा है, ठीक है।
अब आगे चलते हैं कि एक्सप्रेस को, ये सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ ना, ये एक्सप्रेस से रिलेटेड बता रहा हूँ। अभी हमारी ब्लॉकचेन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अभी सिर्फ आप ये सीखें कि आप एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। और फिर आप गेट की रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे, पोस्ट की रिक्वेस्ट, गेट होता क्या चीज़ है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे इस वक्त जो बनाया हुआ था अपना गेट का ये मेथड, ठीक है। गेट अगेन ये मैं बताता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट कमेंट्स देख लूँ, ठीक है। अब चलें जी। अच्छा, अब ये एक चीज़ है, इसको सर्वर को अपना ऑफ कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। मैंने एक मेथड लिखवाया था ऐप डॉट गेट का, ठीक है। इस ऐप डॉट गेट को समझना लाजमी है और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। ये तो आपको आ गया कि भाई कैसे एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है, कैसे इनिशियलाइज़ करना है, ठीक है, कैसे सर्वर को ऑन करना है। सर्वर ऑन हो चुका है आपका, लेकिन सर्वर कोई रेस्पॉन्स उस वक्त तक नहीं देगा जब तक आपने कोई मेथड उसमें नहीं दिया हो, ठीक है। एच टी टी पी मेथड्स जो हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, हम पढ़ेंगे इन सबको आगे जाके। आज जो हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने एक गेट का मेथड बनाया था, ठीक है। उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कर क्या रहा है। अब ऐप एक्सप्रेस जो है वो हमारा किस वेरिएबल में स्टोर है, ऐप में। कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ, गेट। गेट का मेथड करता ये है कि ये बेसिकली फेच करता है डाटा फ्रॉम द सर्वर। क्यों यूज़ किया जाता है गेट का मेथड? इट इज़ यूज टू फेच द डेटा फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। पोस्ट का भी अभी बता देता हूँ। पोस्ट मेथड ये होता है कि आप डाटा सर्वर पर सेंड कर रहे होते हो। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि यार देखो, एक फेसबुक की एप्लीकेशन है, ठीक है। आप फेसबुक पेज पर गए, साइन अप का फॉर्म फिल किया। जब आप साइन अप का फॉर्म फिल कर दिया है, इन्फॉर्मेशन डाल दी है, सेंड का बटन दबाया है, तो बेसिकली आपने एक पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर को। आपने डाटा सेंड किया है टू द सर्वर, ठीक है। आपने जब डाटा सेंड किया है पोस्ट के ज़रिए, तो सर्वर उस डाटा को लेगा और डाटाबेस में भेज रहा है। तो पोस्ट मेथड क्यों यूज़ किया जाता है? डाटा सर्वर पर सेंड करने के लिए। और गेट मेथड डाटा को फैच करने के लिए, या दूसरे अल्फाज में रिसीव करने के लिए, कि अगर आपको रिसीव करना है डाटा फ्रॉम द सर्वर, ठीक है, टू द क्लाइंट साइड, तो आपको गेट की रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? गेट बता दिया, पोस्ट बता दिया, पुट, डिलीट हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो मैंने कौन सा जो है वो इस वक्त रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ सर्वर पे, गेट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, भेजूँगा अभी, देखेंगे भी हम। अच्छा, ये गेट का जो मेथड है, ठीक है, ये गेट का मेथड 2 पैरामीटर्स लेता है, ठीक है, 2 पैरामीटर्स लेता है। अच्छा, यहाँ मतलब अगर गेट का जो कॉमा के से पहले एक पैरामीटर लिया है, और ये कॉमा के बाद दूसरी पैरामीटर जो है वो फंक्शन की है, ठीक है। पहले पैरामीटर में ये आपने बताना होता है कि कौन से यूआरएल या कौन से एंड पॉइंट पे जब ये हिट करेगा, ठीक है, वो आपको एंड पॉइंट बताना होता है। इस वक्त मैंने कुछ भी नहीं बताया हुआ। इस फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है रूट, एंड पॉइंट ये कह दो, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी, अभी मैं एक अपना एंड पॉइंट, अपना यूआरएल भी बना सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, लेट सपोज ब्लॉकचेन, ठीक है। अभी मैं ब्लॉकचेन लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को आसानी के लिए मैंने क्या किया, गेट का मेथड 2 पैरामीटर देता है। गेट का मेथड करता क्या, पहली बात, डाटा फेच करता है फ्रॉम द सर्वर। रिसीव करते हैं जब आप डाटा सर्वर से क्लाइंट साइड की तरफ, तो गेट का मेथड यूज़ करते हैं। तो गेट का मेथड 2 पैरामीटर ले रहा है। पहला पैरामीटर क्या है, कॉमा, इस कॉमा से पहले वो ये लेता है कि आपने एंड पॉइंट बताना होता है इसमें, कि कौन से यूआरएल पे जब हिट करेगा ये बताना होता है। तो मेरा यूआरएल जो होगा वो होगा लोकल होस्ट, इस दफ़ा लोकल लोकल होस्ट 3000 के बाद, क्योंकि मेरा सर्वर किसके ऊपर चल रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरा सर्वर लोकल होस्ट 3000 की पोर्ट नंबर पर चल रहा है, ठीक है, इस वक्त। अब जब मैंने गेट का डाटा, गेट का जो मेथड बनाया है, रिक्वेस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, वो अब जब 3000 फॉरवर्ड स्लैश ब्लॉकचेन के ऊपर मैं हिट करूँगा, तो दूसरा पैरामीटर क्या होता है, वो ये बताता है कि भाई ठीक है, आपने इस एंड पॉइंट पर हिट करोगे तो वो फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना चाहिए, आप चाहते हो, ठीक है। मतलब आपको काम बताना होता है कि जब यूज़र, जब भी कोई भी क्लाइंट इस एंड पॉइंट पर हिट करे
तो वो फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करे। ठीक है, मैं ज़रा कमेंट्स देख लेता हूँ, मेरी आवाज़ अगर क्लियर है तो बताएं। सर गाइड में 10-11 वीडियोस नहीं है, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कर देता हूँ, मैं देखता भी हूँ, और नहीं जो भी जो लेक्चर नहीं है मैं उसे अब जो है वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बताया क्या कि गेट का मेथड जो है वो दो पैरामीटर ले रहा है। पहला पैरामीटर आपको एंड पॉइंट बताना होता है, और दूसरा आपको वो फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करवाना है वो आप बताते हो। मैंने फंक्शन को फंक्शन लिखा था, ये लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब फंक्शन के अंदर फंक्शन को मैं कौन से दो पैरामीटर्स दे रहा हूँ, या इसे दो स्पेशल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, इन्हें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, इन दोनों को कहते हैं, ये दो एक स्पेशल ऑब्जेक्ट हैं। रिक्वेस्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स क्या करता है, ये मैं बताता हूँ। रिक्वेस्ट जो चीज़ है, ये जो पहला ऑब्जेक्ट है, स्पेशल ऑब्जेक्ट है, स्पेशल पैरामीटर कह दूँ मैं इसे, ये करता ये कि डाटा अगर आप क्लाइंट साइड से सर्वर साइड की तरफ भेजना चाहो तो आप रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट पैरामीटर का यूज़ करते हो, ठीक है। और रेस्पॉन्स RES का ये जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या करता है, इसमें होता ये कि डाटा जो है वो आ रहा होता है सर्वर से क्लाइंट साइड की तरफ, ठीक है। दोनों मैं क्या बता दिया। रेस्पॉन्स क्या करता है, ये जो स्पेशल ऑब्जेक्ट है इसमें हो क्या रहा होता है, सर्वर से डाटा आ रहा होता है क्लाइंट की तरफ। लेट सपोज आपने कोई सर्वर पे कोई इमेज होस्ट हुई हुई है, ठीक है, पड़ी हुई है, आपने ये एंड पॉइंट हिट किया और सर्वर ने उसके रिस्पॉन्स में आपको वो इमेज शो करवा दी, या आपने एक होम पेज शो करवा दिया। एक सर्वर के ऊपर पूरी वेब एप्लीकेशन है, लेट सपोज जब मैंने, और ये उस वेब एप्लीकेशन का होम पेज का राउट है या एंड पॉइंट है या URL है, ये कह दूंगा मैं, ठीक है। तो जब मैं इसको हिट करूं तो मेरे पास होम पेज आ जाए, ये हो सकता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स क्या करता है, डाटा लाता है सर्वर से क्लाइंट की तरफ, और रिक्वेस्ट क्या कर रहा होता है, आप अपनी क्लाइंट साइड से सर्वर साइड की तरफ डाटा भेज रहे हो। समझ में आ रही है चीज़ें भाई, दोबारा सुन लो, कंफ्यूज नहीं होना है। गेट क्या कर रहा होता है, गेट जो HTTP का जो मेथड है, ये करता है कि डाटा लाता है सर्वर से क्लाइंट साइड की तरफ, फैच कर रहा होता है डाटा, ठीक है। और पोस्ट क्या करता है, जब आपको डाटा सेंड करना हो, ठीक है, सर्वर क्लाइंट साइड से सर्वर की तरफ, ठीक है, या सर्वर पर डेटा कोई भेजना हो, ठीक है, तो ये करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस वक्त, कि जब मैं लोकल होस्ट /ब्लॉकचेन एंड पॉइंट पर हिट करूँ तो मुझे उसका रेस्पॉन्स में क्या शो हो, ये स्ट्रिंग शो हो, ठीक है। ये हम कर रहे थे आज, सिर्फ मैंने ये चीज़ अभी तक ऐड करवाई है कि मुझे पता चलता रहे कि मेरा सर्वर रन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने ये फाइल को सेव किया, ठीक है, इसको रन किया, मेरे पास आ चुका है कि सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ओके, मैं चले जाता हूँ यहाँ पे। अब जब मैं इसको हिट कर रहा हूँ तो मेरे पास अभी भी कैन नॉट गेट, क्योंकि देखो गेट करना क्या है, गेट का जो मैंने मेथड बनाया है उसके अंदर जो मैंने एंड पॉइंट दिया है वो ये है। इस वक्त कोई भी राउट के ऊपर, रूट राउट के ऊपर कोई भी गेट का मेथड है ही नहीं। गेट का मेथड कौन से एंड पॉइंट पर है, वो है ब्लॉकचेन के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, /ब्लॉकचेन लिखूंगा, BLOCK, क्योंकि ये है मेरा एंड पॉइंट, ठीक है। एक चीज़ आपको बताता चला जाऊँ, URL जो बनते हैं ना, वो REST API का अगर कॉन्सेप्ट पता हो किसी को तो वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं URLs, ठीक है। अब जब मैं कर रहा हूँ तो देखें मेरे पास वही स्ट्रिंग रिटर्न होकर आ चुका है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे के लिखा था कि अगर कोई गेट की रिक्वेस्ट भेजे किस एंड पॉइंट पर, ब्लॉकचेन के एंड पॉइंट पर, ठीक है, तो उसको सर्वर जो है वो क्या रिस्पॉन्स करे, एक स्ट्रिंग जो है वो उसे रिस्पॉन्स में आए, हेलो वर्ल्ड कोडिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो ये चीज़ आए। अब मैं एक चीज़ आपको जो है वो देखें, आज हमारा ब्लॉकचेन में हम कुछ नहीं सीख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई एक्सप्रेस कैसे काम करता है, सर्वर साइड जो है वो कैसे काम करती है, ठीक है। HTTP के मेथड्स को समझ रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कैसे कॉल किया, इनिशियलाइज कैसे किया उसे, ठीक है, सर्वर कैसे रन होता है, और पहला HTTP मेथड हमने जो है वो पढ़ा है गेट का।
गेट का 2 पैरामीटर लेता है गेट का मेथड, ठीक है। पहला पैरामीटर में आपने एंड पॉइंट बताना होता है, ठीक है। दूसरे में आपको ये बताना होता है कि ठीक है, जब क्लाइंट इस एंड पॉइंट को हिट करेगा तो क्या होना चाहिए, वो फंक्शन क्या फंक्शन कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो आपने ये बताया है, ठीक है। तो सम अप किया थोड़ा सा मैंने ये गेट के मेथड को। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमें जो है ना अपना डेवलपिंग इन्वायरमेंट बहुत ईजी बनाना है। इस वक्त एक इशू ये है जो मैं अभी आपको बताता हूँ, एक छोटा सा इशू, वो आप लोग नोट कीजिएगा, और उस इशू को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो फिर मैं बताऊंगा। ज़रा चलते हैं, देखें भाई हमारा सर्वर जो है वो इस वक्त रन है, ठीक है। लेकिन लेट सपोज अगर मैं अपनी फाइल में अपने रिस्पॉन्स में गेट के मेथड में कोई चीज़ चेंज करता हूँ। लेट सपोज हेलो वर्ल्ड कोडिंग जावास्क्रिप्ट हाय, मैंने एक हाय लिखा है, हेलो गाइस लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने फ़ाइल को सेव भी कर दिया, ठीक है, मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है। लेकिन जब मैं अपने सर्वर के ऊपर जाके अगेन इस एंड पॉइंट को हिट कर रहा हूँ तो मेरे पास नहीं लिखा हुआ आ रहा हेलो गाइस। क्यों, ये एक प्रॉब्लम है क्या यार? मुझे फिर मतलब मुझे दोबारा सर्वर बंद करना पड़ेगा और दोबारा से इसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा? ये करके देख लेते हैं। मैंने सर्वर किया बंद, दोबारा से फ़ाइल को जो है वो मैंने हिट किया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ठीक है आपका सर्वर रन है, जो मैंने यहाँ पे कंसोल पे लिखवाया था। अब मैं चले आते हैं ब्राउज़र पर। अब जब मैं दोबारा इस एंड पॉइंट को हिट कर रहा हूँ तो बिल्कुल आ चुका है हेलो गाइस, मेरे पास लिखा आ चुका है जो मैंने अपनी फ़ाइल में चेंज किया था, ठीक है। तो ये मतलब कि अगर मैं जब जब अपनी फ़ाइल को चेंज करूँगा तो मुझे बार बार अपना सर्वर जो है वो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये एक डेवलपिंग इन्वायरमेंट में एक इशू है, हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो इस इशू को सॉल्व कैसे किया जाए? इस इशू को ऐसे सॉल्व किया जाता है कि हम एक थर्ड पार्टी सर्विस, थर्ड पार्टी मॉड्यूल यूज़ करेंगे जिसका नाम है नोड मॉन, ठीक है। तो पहले तो ज़रा होता क्या है कि नोड मॉन को हम यूज़ करेंगे और अपने इस इशू को सॉल्व करेंगे। तो नोड मॉन जो है वो मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है, मैं आपको भी अभी बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। पहले ज़रा मैं एक करके बता देता हूँ कि नोड मॉन से हमारी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हल हो रहा है, ठीक है, कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे सॉल्व हो रही है। मुझे कुछ भी नहीं करना, पहले मैं कैसे अपनी फ़ाइल को रन कर रहा था नोड api.js, अब मुझे लिखना होगा नोड मॉन api.js, ठीक है, ओके। इसने भी मुझे रेस्पॉन्स में दे दिया कि सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 3000, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। अब ज़रा मैं अब चले पहले अपनी फ़ाइल को एक दफ़ा रन कर लेता हूँ। मैं गया, मैंने अपने गेट इस एंड पॉइंट को हिट किया, ठीक है, ये गेट का एंड पॉइंट था, ठीक है, गेट का मेथड था है, और ये आ चुका है, रन हो रहा है। अब मैं जाता हूँ अपनी फ़ाइल के ऊपर, मेरा सर्वर इस वक्त रन हो रहा है। मैं अपनी फ़ाइल में जाके कुछ चेंज करता हूँ, हेलो गाइस इट्स संडे, ठीक है। फ़ाइल को सिर्फ सेव किया लास्ट टाइम, अभी ज़रा जाके ब्राउज़र पे देख लेते हैं और मैं दोबारा देखें इट्स संडे आ रहा है। लास्ट टाइम जब हमने क्या हो रहा था, हम अपनी फ़ाइल को तो चेंज कर लेते थे लेकिन हमारे पास वहाँ पे रिस्पॉन्स ही नहीं आता था, क्योंकि हमें बार अपने क्योंकि हमारे सर्वर को हमें बंद करना पड़ता था और रीस्टार्ट करना पड़ता था। लेकिन अब जब हम नोड मॉन के ज़रिए कर रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है कि भाई अब मैं अपनी फ़ाइल में कुछ भी चेंज करूँ, ठीक है, तो मुझे बार बार अपना सर्वर जो है वो स्टॉप करके रीस्टार्ट नहीं करना पड़ रहा है। देख लें रिस्पॉन्स में मुझे कैरेक्टर्स जो मैंने अभी लिखे रैंडम मुझे आ रहा है। तो नोडमॉन ने हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, ठीक है, कि भाई आप नोडमॉन बेसिकली करता क्या है कि एक ये मॉड्यूल है, बेसिकली है क्या, नोडमॉन एक मॉड्यूल है, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करेगा आपकी फ़ाइल के अंदर चेंजेस को और अपने आप सर्वर खुद ब खुद ही रीस्टार्ट हो जाता है। देख रहे हैं तीन तीन मैंने जितनी बार चेंज किया फ़ाइल के अंदर, 2 बार चेंज किया और जैसी फ़ाइल सेव की, लेट सपोज एक और मैंने एक स्ट्रिंग लिखा और फाइल को जस्ट मैंने सेव किया है तो अपने आप नीचे ऑटोमेटिकली देख लें वो रीस्टार्ट हो चुका है। और मेरे पास जब मैंने जाके अपने इस एंड पॉइंट को हिट किया, ठीक है, और ये एंड पॉइंट किसका था, गेट का था, ठीक है, और गेट का रिस्पॉन्स मुझे क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग मैं इस वक्त शो करवा रहा हूँ। हम अभी आगे जाके अपनी ब्लॉकचेन भी यहाँ पे शो करवाएंगे सुकून से। आज सिर्फ हम एक्सप्रेस को पढ़ रहे हैं, अपने डेवलपिंग इन्वायरमेंट को अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलें ये स्ट्रिंग जो है वो हटा देता हूँ।
ओके, तो नोडमॉन जो है वो हमने आज देखा है, नोडमॉन को कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैं जो है वो आप लोगों से साइट जो है वो शेयर कर देता हूँ। आप लोग, ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल ये थर्ड पार्टी npm मॉड्यूल है। ठीक है, तो आपको कैसे इंस्टॉल करना है ये कर लें। ठीक है, npm इंस्टॉल -d नोडमॉन, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं करके भी दिखा देता हूँ, मेरे पास इंस्टॉल है लेकिन मैं दोबारा जो है वो करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कैसे इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i nodemon -save। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। सिंपल आपने कमांड लिखेंगी npm इंस्टॉल आई माइने इंस्टॉल नोडमॉन -सेव या -सेव। ठीक है, तो ये मेरा नोडमॉन इंस्टॉल हो रहा है। करता क्या है कि भाई ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है आपकी फ़ाइल के चेंज में, आपकी फ़ाइल के अंदर, और आपका सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देता है। अभी हमारे में हमने जो थोड़ी देर पहले इशू देखा कि यार जब भी हम अपनी फ़ाइल में चेंज करते हो तो मुझे दोबारा अपना सर्वर स्टॉप करना पड़ता है, फिर दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो एक ये टाइम का जो है वो वक्त ज़ाया होता है इससे। ठीक है, तो डेवलपिंग इन्वायरमेंट बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सप्रेस मैंने आज बताया है होता क्या है, कैसे काम करता है। पहला HTTP मेथड गेट को हम देख रहे हैं, गेट को पढ़ा है हमने। गेट का जो मेथड है वो क्या करता है, वो दो पैरामीटर्स लेता है। ठीक है, पहला उसे एंड पॉइंट बताना होता है। ठीक है, किस एंड पॉइंट पे जब ये हिट करेगा, और दूसरा जब ये इस पॉइंट पे यूज़र या क्लाइंट हिट करेगा तो वो कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। और उस फंक्शन के भी दो पैरामीटर्स होते हैं, रिक्वेस्ट के और रेस्पॉन्स के। REQ ये स्पेशल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्या करता है कि व्हेन डेटा इज गोइंग फ्रॉम क्लाइंट साइड टू द सर्वर साइड, और रेस्पॉन्स में क्या हो रहा होता है कि जब डेटा इज कमिंग फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट साइड। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आएंगी, थोड़ी बहुत इसके ऊपर खेलें इसके साथ। ठीक है, बहुत इजी, मेरे ख्याल से मैंने इजी वे में ही समझाने की कोशिश की। एक्सप्रेस क्यों यूज़ किया जाता है यार, डिफरेंट वेब एप्लीकेशन के ऊपर डिफरेंट टाइप की रिक्वेस्ट आती हैं। आपने होम पेज एक्सेस किया, ठीक है, आपने एक एंड पॉइंट हिट किया, होम पेज आ गया, दूसरा एंड पॉइंट हिट किया, साइनअप का पेज आ गया। ठीक है, इमेज आ गई, आपने उस वेब एप्लीकेशन का फॉर्म, साइनअप का फॉर्म फिल किया, आपने डाटा भेज दिया सर्वर की तरफ, डाटा भेज दिया, पोस्ट रिक्वेस्ट, उस पोस्ट का मेथड उस वक्त जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, फिर सर्वर ने क्या किया, आपका डाटा उठा के डाटाबेस में डाल दिया। नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे तो अब आपको साइनअप का फॉर्म फिल करना नहीं पड़ेगा, बस आपने लॉगिन पे भी आपने दोबारा पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजते हैं। जब लॉगिन कर रहे होते हैं पोस्ट की रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर क्या करता है, ठीक है, उस डाटा को जो है वो वेरीफाई करता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों मैच कर रहे हैं अपने डाटाबेस में। ठीक है, तो ये सर्वर पे सारा काम हो रहा है। ठीक है, बैकएंड पे। और फिर ये ठीक है, तो अगर ये आपका पासवर्ड और यूज़र नेम मैच कर जाता है तो फिर वो आपको राउट करवा दे, इफ़ एल्स की कंडीशन है, राउट करवा देता है आपके लॉगिन पेज के ऊपर, आपका जो होम पेज होता है जो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है ये सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए। तो Node.js के लिए कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ किया हमने, एक्सप्रेस जो कि है वही यूज़ किया है। पाइथन के लिए जैंगो है, जावा के लिए स्प्रिंग है। तो ये सब चीज़ें की। फिर एक इशू आया, हमने अभी क्या देखा कि यार नोड के ज़रिए जब हम अपनी फ़ाइल को रन कर रहे हैं तो फाइल में जब भी चेंज करता हूँ तो सर्वर को स्टॉप करना पड़ता है और दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ता है। इसको कैसे हल किया जाए, नोडमॉन के ज़रिए इसको हल किया जाए। ठीक है, तो नोडमॉन कैसे इंस्टॉल कर लिया हमने, npm i। ठीक है, नोडमॉन सेव package.json में जाके देख लेते हैं कि हुआ है कि नहीं। बिल्कुल जी, हो गया है। अब एक और चीज़ कर लेते हैं। ठीक है, एक और चीज़, नोडमॉन को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, तो अब एक और चीज़ वो ये इंस्टॉल कर लेते हैं कि यार स्क्रिप्ट्स में ना एक और स्क्रिप्ट लिख देते हैं। ठीक है, स्टार्ट, बताता हूँ कि क्या लिख रहा हूँ, पहले लिख लूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ तक लिखा है, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब मैं ये कर क्या रही है कि जब मैं स्टार्ट करूँ npm स्टार्ट तो नोडमॉन जो है वो स्टार्ट हो। ठीक है, और
ठीक है, और वो वॉच करे देखे किसको, डेव के फोल्डर को, ठीक है। डेव के फोल्डर के अंदर वो जावा स्क्रिप्ट, ई माने एक्सटेंशन, वो जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स को देखे, ठीक है, और वो फिर डेव के फोल्डर के अंदर ही api.js को चला दे। ये मैंने एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी, बता भी दिया क्या कर क्या रहा है। npm से जब स्टार्ट करूँगा, npm स्टार्ट करूँगा तो नोडमॉन जो है वो वॉच देखे डेव के फोल्डर के अंदर, ठीक है। क्या देखे, ऐसी फाइल्स को देखे जिसकी एक्सटेंशन जो है वो .js हो, ठीक है। डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ JS को, एक्सटेंशन खुद ही समझ जाएगा। और वो फिर चला दे मेरी फाइल को, डेव के अंदर ही है जो api.js, सॉरी गलत हो गया था, ठीक है। तो ज़रा इसको करके देख लेते हैं। मेरे ख्याल से npm स्टार्ट कर देते हैं यहीं से। अब हमें शायद डायरेक्टरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम क्या कर रहे थे, डेव में जाके नोडमॉन को रन कर रहे थे। npm स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। और बिल्कुल देख लें, अब मुझे डायरेक्टरी में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता चुका हूँ कि मेरी डायरेक्टरी कौन सी डायरेक्टरी में जाए, डेव में जाए और api.js को चला दे। तो ये चीज़ हो चुकी है। दोबारा देख लेते हैं कि मेरा गेट का मेथड जो है वो चल रहा है कि नहीं। पहले जो है वो कोई चेंज नहीं करते हैं अपनी फाइल में, इसी एंड पॉइंट को हिट करते हैं, ठीक है। हेलो गाइस आ रहा है, जाके चेंज कर लेते हैं, इट्स संडे, कंट्रोल एस। सर्वर मेरा ऑटोमेटिकली देख लें रीस्टार्ट हो गया, मुझे कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इट्स संडे आ चुका है, ये देख रहे हैं। अच्छा जी, हमने नोडमॉन भी इंस्टॉल कर लिया, आप लोग भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। हम अपने डेवलपिंग इन्वायरमेंट को बेहतर बना रहे हैं, ठीक है। फिर ही हम अपनी ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट कर पाएंगे। हमारा जो अभी तक का डाटा स्ट्रक्चर है उसके लिए हम, ठीक है, उसको इंटरेक्ट करवाना है, लेकिन हमारे पास डेवलपिंग इन्वायरमेंट बेहतर तरीके से बना हुआ हो। हमने एक्सप्रेस देख लिया, हमने नोडमॉन देख लिया, आज कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है नोडमॉन की, ठीक है। और आगे क्या चलते हैं, हाँ ज़रा थोड़ा सा ना गेट मेथड पे ही और रह लेता हूँ। यार देखो, अब मैं ना अपने गेट के ही मेथड को ना, इसका एंड पॉइंट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ब्लॉकचेन डेमो लिख देता हूँ। अब मैंने एंड पॉइंट चेंज कर दिया ना, तो मैं बस समझाने के लिए चाह रहा हूँ कि अब मुझे ये मेरा यहाँ से गेट का कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए। देख लें, चल रहा है चल रहा है, और वो कह रहा है कि भाई इस एंड पॉइंट पर, इस यूआरएल पर कोई गेट का मेथड है नहीं। अब वो कहाँ पे चले गया, किस यूआरएल पे चले गया, डेमो। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना एंड पॉइंट बना लें, ठीक है। कुछ कुछ भी अपना, अपने नाम का, तो ये कोई ऐसा लिखना लाजमी नहीं है, मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर नेम, ठीक है, आपकी मर्ज़ी का, अपनी मर्ज़ी का। तो अब वो चले गया है ब्लॉकचेन डेमो के ऊपर, गेट का मेथड है मेरा। तो हाँ, ठीक है, तो ब्लॉकचेन डेमो अब मैं हिट कर रहा हूँ, देख लें मेरे पास जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए कि भाई यहाँ पे एंड पॉइंट आप कुछ भी हो आप रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। गेट का मेथड करता क्या है, पहला एंड पॉइंट लेता है और दूसरा वो फंक्शन जो एग्जीक्यूट करना हो वो करता है। एक और बना लेते हैं ऐसे ही गेट का मेथड जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर चल जाए, ठीक है, और इसका रिस्पॉन्स हटा देते हैं कुछ और भी। सो जब, अब देखें, ये तो था डेमो के लिए मैंने समझा दिया। अब जब मैं गेट का मेथड यूज़ करूँगा तो मैं अपना एंड पॉइंट यही रख रहा हूँ ब्लॉकचेन के लोकल होस्ट 3000 पोर्ट के बाद फॉरवर्ड स्लैश ब्लॉकचेन के ऊपर जब कोई भी क्लाइंट हिट करे। इस वक्त तो मैं लोकल सर्वर पे चला रहा हूँ, आप लोग भी अपने लोकल सर्वर पे चला रहे होंगे, ठीक है। जब ये ग्लोबल हो जाएगी तो होगा क्या कि जब भी कोई क्लाइंट इस एंड पॉइंट पर हिट करेगा, एंड पॉइंट यूआरएल पे हिट करेगा, तो उसे रिस्पॉन्स में क्या आना चाहिए, उसे पूरी ब्लॉकचेन का डाटा आना, पूरी ब्लॉकचेन आनी चाहिए, जितने भी ब्लॉक्स हमारी ब्लॉकचेन में स्टोर हुए होंगे। कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं ज़रा हम अपनी ब्लॉकचेन, हम चेन के एरे के अंदर जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, अपनी सारी ब्लॉक्स को एडिशन करवाते हैं। तो अच्छा, अभी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेयर वी विल शो आवर कंप्लीट ब्लॉकचेन, मतलब कि जितने भी ब्लॉक्स हुए होंगे वो सब जैसे ही इस पॉइंट पे हिट करेंगे तो मेरी पूरी की पूरी ब्लॉकचेन आनी चाहिए, एक एक ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन जो हम स्टोर करवाते थे। ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन क्या क्या है ज़रा, इंडेक्स, ब्लॉक नंबर जो होता है, टाइम स्टेप, ठीक है, उस ब्लॉक टाइम स्टेप उस किस वक्त ब्लॉक जो है वो ऐड हुआ है, ट्रांजैक्शंस, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन इस ब्लॉक में है, नॉन्स,
पीछे वाले ब्लॉक का हैश और इस ब्लॉक का अपना हैश, ये सारे हम पिछली लेक्चर्स में देख चुके हैं, कैसे इसको टेस्ट भी कर चुके हैं हर अपने सिंगल सिंगल मेथड को। ठीक है, तो अब ज़रा ना इसको फाइल को सेव कर लेते हैं और इस ब्लॉकचेन के एंड पॉइंट को ज़रा हिट करते हैं। देख लें वो मेरा नोडमॉन जो है वो अब ऑटोमेटिकली रन हो रहा है नीचे। ठीक है, तो अब ज़रा मैं ब्लॉकचेन के बस एंड पॉइंट को हिट कर रहा हूँ, तो अब मेरे पास देख लें हेयर वी विल शो आवर कंप्लीट ब्लॉकचेन। यस, हम अपने लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में अपनी जो है वो यहीं पर ब्लॉकचेन को शो करवाएंगे। अभी भी डेवलपिंग इन्वायरमेंट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए अब और आगे चलते हैं। ठीक है, हमने आज एक्सप्रेस समझा, कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं, HTTP गेट मेथड हमने पढ़ा है आज। ठीक है, डिटेल में। और सर्वर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, लिसन भी 2 पैरामीटर लेता है, पोर्ट नंबर बताना होता है, और फिर वो आगे एक मैंने फंक्शन रख दिया ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ हमारा फंक्शन सर्वर जो है वो रन हो चुका है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सर्वर को ज़रा कर देते हैं बंद। यार अब आगे चलते हैं, गेट मेथड के बाद ना ज़रा पोस्ट मेथड भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पोस्ट मेथड मैंने क्या बताया अभी शुरू में, गेट मेथड करता है क्या है, डाटा फेच करता है फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, डाटा रिसीव करता है सर्वर से। पोस्ट मेथड, ऐप डॉट पोस्ट मेथड क्या करेगा, पोस्ट मेथड क्या कर रहा होता है, डाटा आप सेंड कर रहे होते हो टू द सर्वर। ठीक है, आप डाटा सर्वर के ऊपर डाटा भेज रहे होते हो, तो पोस्ट मेथड आप यूज़ करते हो। कोई फ़र्क नहीं है, अभी देख लेते हैं। मैंने कॉपी किया, ऐप डॉट पोस्ट कर दूंगा इसको। ठीक है, और इसका भी कोई ना कोई एंड पॉइंट होगा। मैं इस वक्त एंड पॉइंट जो है वो बना देता हूँ, लेट सपोज ट्रांजैक्शन, ऐसी नाम रख दिया। ठीक है, अभी देखेंगे हम इसको, ट्रांजैक्शन कि जब मैं इस एंड पॉइंट पे हिट करूँ तो मैं कुछ डाटा भेजना चाहता हूँ। ठीक है, ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो मैं क्या भेजना चाहता हूँ, मैं अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर अपनी ट्रांजैक्शन भेजना चाहता हूँ। किसको, मुझे, और उस ट्रांजैक्शन में डाटा क्या होगा ज़रा सोच लेते हैं। रिसीवर का एड्रेस होगा, मेरा अपना भी एड्रेस हो सकता है, अमाउंट कितनी भेजनी है मैं, ये हो सकता है। तो मैं ब्लॉकचेन के, मैं मतलब मैं सर्वर के ऊपर डेटा भेजने के लिए पोस्ट का मेथड यूज़ किया जाता है। तो पोस्ट का मेथड में भी कोई इतनी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आपको एंड पॉइंट बताना होता है कि कौन सा जब क्लाइंट हिट करे एंड पॉइंट, ये बताना होता है, और वो फंक्शन क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए। अभी फंक्शन में कुछ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी सिर्फ यही लिख रहा हूँ कि यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, here we will call our create new transaction method, create new transaction method। ठीक है, फ्रॉम आवर ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर जो हम बना चुके हैं। ठीक है, तो जब ये एंड पॉइंट हिट होगा ना तो हम कौन सा मेथड को कॉल करेंगे, हम क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन वाला मेथड, बिल्कुल ये ज़रा कॉल करेंगे, देखेंगे देखेंगे बिल्कुल देखेंगे। तो रेस्पॉन्स में ये, जब पोस्ट मेथड अगर आपको देखें, गेट मेथड को कॉल करना बहुत इजी है। पोस्ट मेथड आप कर क्या रहे होते हो, डाटा भेज रहे होते हो सर्वर की तरफ। तो आपको जो है वो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर उसके लिए मैं यूज़ करूँगा जिसका नाम है पोस्टमॉन। ठीक है, उस पर आप, ठीक है पोस्टमॉन नहीं सॉरी पोस्टमैन है। ठीक है, तो मेरे नोटमॉन से जहन में आया हुआ है। कैसे इंस्टॉल करना है, ज़रा जस्ट इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से गेट पोस्टमैन जो है वो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बस सिर्फ इंस्टॉल कर लें और कुछ ना करें। ठीक है, मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है, यहाँ पे जाएं, गेट पोस्टमैन जो है वो .com पे जाएं, और यहाँ से अपनी मुताबिक आप अपने डेस्कटॉप, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक जो है वो यहाँ से इंस्टॉल कर लें पोस्टमैन। बहुत इजी है, ज़रा मैं करके भी दिखा देता हूँ कि पोस्टमैन जो है वो मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है। पोस्टमैन जो है वो पोस्ट रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करता है ये ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो कमेंट्स में, ठीक है, ठीक है, मेरे पास पोस्टमैन जो है वो इस वक्त स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं 1-2 सेकंड, और फिर आगे इसको ज़रा कंटिन्यू करते हैं।
हमें और भी अपने डेवलपिंग एनवायरनमेंट को बेहतर करना है, हमें बॉडी पार्सर भी इंस्टॉल करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, आज हमने नोड मॉन जो है वो इंस्टॉल किया है। पोस्टमैन जो है वो बता रहा हूँ, postman.com से जाके इंस्टॉल कर लें। ये ठीक है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो कि HTTP रिक्वेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। ठीक है, हम यहाँ से पोस्ट की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे यूज़ करते हैं कैसे हैं। ये मेरे पास में जो है वो डिसमिस, ज़रा ये डिलीट कर देता हूँ, मेरे पास कुछ। ओके, ओके, तो ज़रा मैंने बस क्या इंस्टॉल किया और इसे ओपन कर लिया। जब आप खोल लेंगे तो आपके पास इस तरीके से ये पोस्टमैन जो है ये सामने आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी जो पोस्टमैन जो है आपके सामने आ रहा है, इसको ज़रा देख लेते हैं कि ये चलता कैसे है। पोस्ट की रिक्वेस्ट ज़रा अगर अगर मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ तो कोड में जाऊँगा मैं। ठीक है, और मेरी इस वक्त मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट जब मैं लिखूं तो मुझे उसका रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए, वो ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं ज़रा आपको ना एक चीज़ करके दिखा देता हूँ कि भाई गेट की रिक्वेस्ट जब इब्तिसाम भाई अगर आपने ब्राउज़र से की है तो पोस्ट की रिक्वेस्ट को क्यों नहीं कर रहे हैं। अब मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो लोकल होस्ट 3000 पे तो हमारा कुछ भी नहीं था। ब्लॉकचेन के ऊपर क्या था, ब्लॉकचेन के ऊपर भी कुछ नहीं था फॉर डैम। एक मिनट, हमारा सर्वर ही स्टॉप है। ठीक है, तो इसलिए सर्वर को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। npm स्टार्ट किया, सर्वर मेरा जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, और मेरी ब्लॉकचेन के ऊपर ब्लॉकचेन डेमो पे ही ये दोनों जो है वो गेट मेथड है, ब्लॉकचेन डेमो के ऊपर और ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ब्लॉकचेन के ऊपर ज़रा जब मैंने हिट किया तो मेरे पास ये आ गया। ब्लॉकचेन डेमो के ऊपर किया तो मेरे पास रिस्पॉन्स क्या आ गया, क्या आ गया उसका ये आ गया। ठीक है, ये दोनों गेट मेथड है। मैंने जो तीसरा पोस्ट मेथड जो बनाया है, पोस्ट मेथड आप डाटा सर्वर पर भेजने के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, तो ज़रा अब मैं ज़रा इस एंड पॉइंट को ज़रा हिट करके देखता हूँ कि मुझे ब्राउज़र क्या बताता है। तो 3000/ट्रांजैक्शन, ठीक है यही है। एरर दे रहा है क्योंकि ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है। पोस्ट की रिक्वेस्ट को आप ब्राउज़र के ज़रिए जो है वो भेज नहीं सकते हो। क्या भेज सकते हो, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि अगर मैं यही रिक्वेस्ट पोस्टमैन के ज़रिए भेज रहा हूँ तो फिर क्या मुझे रिस्पॉन्स आता है, क्या मुझे वो रिस्पॉन्स आता है जो मैंने लिखा है। या हेयर वी विल कॉल आवर क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन मेथड फ्रॉम आवर ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे टाइप हो थोड़ा सा। तो पोस्टमैन गेट की रिक्वेस्ट भी हैंडल कर सकता है, पोस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम अब आगे जब भी हमें पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजनी होगी तो हम पोस्टमैन के ज़रिए जो है वो भेजा करेंगे। ठीक है, और इस लेक्चर में आज हमने क्या सीखा है, हमने एक्सप्रेस को पढ़ा है, हमने गेट को देखा है, हमने जो है वो पोस्ट मेथड को देख लिया है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये याद रखें गेट फेच करता है। गेट आपको डाटा ला के देता है सर्वर से क्लाइंट साइड की तरफ। पोस्ट में आप डाटा भेज रहे होते हो सर्वर पर, क्लाइंट से सर्वर की तरफ। ठीक है, साइन अप फॉर्म हो उसमें आप यही कर रहे होते हो। सिर्फ सिंपल सी बता रहा हूँ। हमने पढ़ा सर्वर को कैसे चलाना है, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, लिसन मेथड यूज़ किया जाता है, पोर्ट नंबर बताना होता है, और एक हमने फंक्शन लिख दिया। गेट के अंदर भी पहला जो पैरामीटर होता है उसमें आपको एंड पॉइंट बताना होता है या यूआरएल बताना होता है। ठीक है, तो आज हमने ब्लॉकचेन से तो कोई हमने अपना ना कोई डाटा स्ट्रक्चर ऐड किया है। ठीक है, हम जो है वो इस लेक्चर का टाइटल क्या था कि एक्सेस करेंगे अपनी ब्लॉकचेन को एक सर्वर पर, एक सर्वर के ज़रिए। ठीक है, या एपीआईज हम बनाएंगे, सर्वर ही कह देता हूँ। ठीक है, कि जब भी मैं अपने इस एंड पॉइंट को हिट करूँ या इस यूआरएल को हिट करूँ तो मेरे पास क्या क्या एचटीटीपी मेथड्स हैं, मैं उन्हें यूज़ करके अपनी ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो आज हमने यही चीज़ पढ़ी है। ठीक है, तो इसको और भी पढ़ें ख़ुद भी। और मैंने लास्ट टाइम भी बता देता हूँ, ब्लॉकचेन के लिए आप मास्टरिंग बिटकॉइन जो है बुक है उसे पढ़ते रहें। ठीक है, उसका लिंक जो है वो मैं काफ़ी दफ़ा अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, इसी ग्रुप में होगा, आप लोग देखें जाके। और ठीक है, तो
ये चीज़ आज हमने पढ़ी है मेरे ख़्याल से, और कोई चीज़ तो नहीं है आज के लिए, नहीं। तो अभी भी डेवलपिंग इन्वायरमेंट को हम बेहतर बनाने के लिए अपने बॉडी पार्सर जो है वो इंस्टॉल करेंगे, थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, ठीक है। वो क्या करता है वो बताऊंगा। तो आज इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और सवालात हैं तो कमेंट्स में पूछें, दोबारा देखें इस लेक्चर को, ठीक है। ख़ुद भी पढ़ें एक्सप्रेस क्या है, गेट मेथड क्या है, पोस्ट मेथड कैसे काम करता है, फिर पुट भी है, फिर डिलीट भी है, एचटीटीपी का मेथड, वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। और इसको ज़रा एक्सप्लोर करें, डिफरेंट रिक्वेस्ट भेज कर देखें, और यहाँ पे रिस्पांस देखें उसका। तो ये चीज़ है। नोड वन जो है वो कैसे काम करता है, इंस्टॉल किया है हमने आज, ठीक है। क्योंकि भाई मुझे बार बार जो है वो अपनी फ़ाइल में कोई भी मैं चेंज करूँ तो मुझे बार बार अपना सर्वर स्टॉप करके रीस्टार्ट ना करना पड़े। नोड मॉन ने जो है वो ये बहुत हेल्प कर दिया। पोस्टमैन को हमने इंस्टॉल किया, वो कैसे पोस्ट की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है ये देखेंगे हम, इससे और भी आगे कंटिन्यू करेंगे पोस्टमैन को, ठीक है। और बस आज इस लेक्चर को यहीं पे रोकता हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जो न्यू कमर्स हैं वो ये कि पुराने लेक्चर जो हैं वो जाके देखें। जो लास्ट लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं हुआ है वो मैं कर देता हूँ आज, ये दोनों लेक्चर जो है वो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो बस अपना ख्याल रखें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।